गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फिर से दोबारा सेकंड क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने देखा क्या फार्मूला होते हैं, बेसिक फार्मूला होते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे। आज कुछ अच्छे और रोचक प्रश्न को देखने वाले हैं। ओके, आज हम जिस क्वेश्चन को देखने वाले हैं वह है एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, मंजीत bought a iron safe for 12,16,0 मतलब 12,160 में and paid for transportation 340। कह रहा है कि मंजीत जो है वो आयरन का सेफ खरीदता है 12,160 रुपए में और उसे अपने घर तक या जहां उसे लाना है वहां तक लाने के लिए 340 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का देना पड़ रहा है, लाने का खर्च लग रहा है। और फिर उसे वह 12,875 रुपए में सेल कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो पूछ रहा है कितना परसेंट में प्रॉफिट हुआ, कितना हमें गेन या प्रॉफिट हुआ, वो परसेंट में पूछ रहा है। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो सीपी का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या क्या गिवन दिया, देखिए खरीद, ठीक है। हम सीपी का वैल्यू करें, सीपी के लिए समझते हैं। देखिए ये जो दुकानदार है और ये हम है, हम किसी वस्तु को दुकानदार से खरीद रहे हैं। मान लीजिए हम खरीदे कितने में है, 12,160 रुपए में, और हमें अपने घर तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कितना हुआ है, 340। ये ऐड है। और हम ये कितने में बेच रहे हैं, ये देखिए कितने में बेच रहे हैं इसको, 12,875 रुपए में। ओके, ये जो वैल्यू है ये तो हमारा एफपी हो गया, साफ बात है। लेकिन सीपी यहां से निकलेगा, देखिए सीपी इन दोनों का ऐड करने से निकलेगा। सीपी का वैल्यू यहां पे आएगा हमारा, इसे ऐड करेंगे 0,04521। सीपी का वैल्यू ये आएगा। ओके, देखिए क्या किया गया है, इसमें हम जितने खरीद रहे वो यानी दुकानदार हमें जितने में दे रहा है वो प्राइस, और साथ में हमें लाने में जितना खर्च हुआ वो हमारा कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस है। और हम जितने में बेच रहे हैं किसी और को, सी को बेच रहे हैं हम जितने में, वो हमारा सेलिंग प्राइस है। ओके, अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आसानी से समझिए, इसे देखिए क्या है, ये जो प्राइस है ये हम खरीदेंगे, ए ने हमको इतने में बेचा और हमें अपने दुकान तक या अपने घर तक लाने में जो पैसा खर्च करना पड़ा वो ये पैसा है 340 रुपए। तो टोटल हमारा जो सीपी पड़ा, जितने का हमें खरीद पड़ा या जितने को ऑब्जेक्ट या वस्तु पड़ा, हमें आयरन सेफ पड़ा, वो पड़ा हमें टोटल कितने खर्च में, 12,500 रुपए का। और फिर हमने उसे सी को बेच दिया 12,875 रुपए। ओके, ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीपी का वैल्यू यहाँ पर हमारा आ गया है, सीपी इक्वल टू हो जाएगा 12,60 प्लस 340। इसे मिटा देते हैं, रफ है, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारा सीपी का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया है 0,04512। ये हमारा सीपी का वैल्यू है। और एसपी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे दिया है, देखिए एसपी का वैल्यू ये दिया हुआ है 12,875 रुपए। ओके, ये हमारा एसपी का वैल्यू दिया है। पूछ क्या है, गेन परसेंट का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी into 100। ओके, ये है गेन परसेंट का फॉर्मूला। गेन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, गेन की जगह पर लिख देते हैं SP माइनस CP अपॉन CP into 100। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एसपी और सीपी का वैल्यू पुट करते हैं। इस फार्मूले में एसपी और सीपी का वैल्यू पुट करते हैं। एसपी का वैल्यू कितना है, 12,875
और सीपी का वैल्यू दिया है, आ गया हमारा एक सीपी का वैल्यू आया हुआ है, ये हमारा सीपी का वैल्यू है 12,500 अपॉन सीपी into 100। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, माइनस करते हैं, माइनस करते कितना आएगा 375 अपॉन 125। अब से कट कर, ओके, अब से सॉल्व करते हैं, 25 से कट करते हैं, 25 5 क्या, ओके, 25 1 क्या एंड 25 5 है 15 आएगा, फिर ये 5 से कट रहा है 5 3, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया, आंसर लिख दिया जाएगा ऐसे, गेन परसेंट इक्वल टू 3%। ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। देखिए क्या किया गया है, सेल्फ जो से आयरन सेफ है वो किसी से हमने किसी से खरीदा 12,160 रुपए में, और उसे अपने घर तक लाने में 340 रुपए खर्च करना पड़ा। तो हमें वो टोटल कितने का सेफ पड़ा, टोटल सेफ का प्राइस हो जाएगा हमारे लिए, एंड हमारा जो सीपी है वो टोटल हमारा कितना पे किए, कितना हमने पे किया वो होगा हमारा सीपी। तो टोटल हो गया सीपी का वैल्यू, दोनों का ऐड करके आ गया 12,500 रुपए, ओके। और उसी सेब को हमने बेच दिया, किसी और को बेचा, सी को हमने बेचा था, सी को बेच दिया 12,875 रुपए में। तो जितने भी बेचा वो हमारा क्या सेलिंग प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, फिर सेलिंग प्राइस आ गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। बस अब गेन पूछा है, गेन परसेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं, गेन अपॉन सीपी इनटू 100। तो गेन की जगह लिखते हैं सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100%, और वैल्यू को पुट करने के बाद सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आएगा 3%, ओके। अब हम देखने जा रहे हैं 5th क्वेश्चन। कह रहा है रूबी एक कार को खरीद रहा है, एक पुरानी कार को खरीदा है 73,500 में, और उस पे खर्च करता है 10,300 ऑन रिपेयर करने, उसको बनाने में 10,300 रुपए खर्च करता है, और कार के इंश्योरेंस के लिए 2,600 देता है, यानी खर्च करता है। और उसी कार को फिर एक मैकेनिक को 84,240 रुपीज में बेच देता है। तो पूछ रहा है, प्रश्न में से पूछ रहा है कि हमें गेन हुआ या लॉस हुआ, गेन या लॉस, वो भी परसेंट में, कितने परसेंट गेन या लॉस हुआ है, ओके। हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम अपना सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने के लिए देखिए सीपी क्या होता है, सीपी वो प्राइस होता है जो किसी वस्तु पे हम खर्च करते हैं, हम जो खर्च करते हैं उसे खरीदने में, उसे बनाने में, उसे लाने में, और उसके ऊपर जितने रुपए खर्च करते हैं वो हमारा सीपी होता है, ठीक है। तो हम सीपी लिखते हैं, सीपी का वैल्यू हम लिखेंगे सीपी इक्वल टू, सीपी क्या होगा देखिए, पहले कितने में खरीदा, परचेज प्राइस, यहाँ लिख लीजिए सीपी, ये हो जाएगा, ओके, ये हो गया परचेज प्राइस, प्लस उसे कितना खर्च किया 10,300 ऑन रिपेयर करने में जितना खर्च हुआ वो भी लिखिए 10,300, ये भी लिखिए। और फिर और खर्च हुआ है इसमें क्या, इंश्योरेंस के लिए 2600 रुपए, 2,600 खर्च हुआ है इंश्योरेंस पे, ठीक है। जितना ये टोटल जितना अमाउंट आएगा, वही हमारा सीपी है, ओरिजिनल सीपी है, ओके। सॉरी, ये जो टोटल अमाउंट आएगा यही हमारा सीपी होगा। तो इसे ऐड करते हैं, देखते हैं, देखिए 0 0 0 0, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 0 0 0 0 6 3 9 9 5, ओके, 9 5 कितना हो गया 40, 2 1 हैंड था वो यहाँ पे 3 हो गया, 3 0 3 6, यहाँ पे 0 है 1 एंड ये हमारा आ गया सीपी। चेक कर लीजिए एक बार,
सीपी का वैल्यू हमारा आ गया। और फिर उसी कार को इतना रुपए में वो उसको कार पड़ा, यानी वो कार जो उसने खरीदा, उसे रिपेयर कराया, फिर उस पे इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस बनवाया उस कार का, वो कार उसे कितने का पड़ा था? टोटल 86,400 रुपीज का वो कार पड़ा। फिर उसी कार को उसने एसपी सेल कर दिया, बेच दिया कितने में? 84,240 इतने में उसने सेल कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, देखने में सब पता चला है ना, यहाँ पे सीपी का वैल्यू ज्यादा है, सीपी इज ग्रेटर, एसपी इज लेसर। सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो यहाँ पे क्या हुआ? लॉस। ये हमें लॉस हुआ, यहाँ पे लिखेंगे लॉस, तो हमें लॉस हुआ, पता चल गया क्या हुआ है? लॉस हुआ है। पूछ रहा है परसेंटेजली गेन या लॉस, लॉस हुआ हो तो लॉस निकालिए, गेन हुआ हो तो गेन, तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ, तो हम क्या निकालेंगे? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ओके, यही है लॉस परसेंट का फॉर्मूला। लॉस के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस के जगह हम लिखते हैं सीपी माइनस एसपी, ये लिखते हैं लॉस में, फिर नीचे लिखते हैं सीपी इनटू 100। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, सीपी और एसपी का वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू कहां से रखेंगे? यहां से। सीपी का वैल्यू 86,400 रखेंगे और एसपी का वैल्यू 84,240 रखेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, सीपी की जगह लिखते हैं 86,400 और सीपी के एसपी के जगह लिखते हैं 84,240 और यहाँ पे लिखते हैं सीपी का वैल्यू 86,400 मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट। ये हमारा सॉल्व हो रहा है, अगला क्वेश्चन है। देखिए दो जीरो से कैंसिल आउट हो गया, माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ इसमें माइनस करिए, 0 6 1 2। ओके, आउट ऑफ 864। अब इसे कैसे करते हैं? कट करते हैं, कोशिश करते हैं। 4 से कटेगा, 4 से काटते हैं। देखिए 4 2 जा, 4 1 जा, 4 6 जा, यहाँ पे 4 5 जा, 4 4 जा, 0। ठीक, फिर 4 से काटते हैं, 4 5 जा एंड 4 4 जा, 4 1 जा, 4 3 जा एंड 4 5 जा। ओके, अब से कट करते हैं। देखिए ये कट रहा है, 3 से काट करते हैं, 3 1 जा, 3 8 जा और 3 4 जा और 3 5 जा। ओके, कट गया। अब इसे 9 से कट करते हैं, 9 5 जा और 9 2 गया। अब ये नहीं कटेगा, हमारा आंसर कितना आता है? देखते हैं 5 आउट ऑफ 2। क्या है ये? लॉस परसेंट। तो लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, लॉस परसेंट इक्वल टू 2 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये जो है हमारा फाइनल आंसर आता है, ये 2 है। ओके, देख लीजिए, एक बार इसे एक्सप्लेन कर देते हैं हम। इसमें क्या किया गया है? देखिए, जो कॉस्ट प्राइस है वो होता है जिस हम किसी वस्तु को जो खरीदे हैं या जो लाए हैं उस पर जितना हम खर्च करते हैं, उसके रिपेयरिंग पे, उसके पेंटिंग पे, उसके डेकोरेशन पे, उसके इंश्योरेंस पे जितना खर्च करते हैं वो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्योंकि उतना हम अपने प्रॉफिट को जोड़कर वो जितने में लिए हैं वो सबको ऐड करेंगे, तब वो जो आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। ओके, तो क्या किया गया? कार को खरीदा गया
73,500 रुपीज में, और उसे रिपेयर करने में 10,300 रुपए खर्च हुआ। और उसके इंश्योरेंस में, कार के इंश्योरेंस को बनवाने के लिए 2,600 रुपए लगा। तो हमारा टोटल अमाउंट जो हुआ सीपी का यानी कॉस्ट बाय टोटल कितना हुआ, तीनों को ऐड कर दिया गया। तीनों को ऐड करने पे टोटल अमाउंट आ गया हमारा सीपी का वैल्यू आ गया 86,400 रुपीज। और एसपी सेल किया गया, उसी कार को एक मैकेनिक को सेल कर दिया गया। कितने में सेल किया गया, 84,240 रुपीज। इतने में ही सेल कर दिया। ये हमारा एसपी है, ये जो वैल्यू है ये हमारा एसपी है, ये जो वैल्यू दिया है यही हमारा एसपी है। तो एसपी यहां पे लिख दिया गया एसपी, ये है हमारा एसपी का वैल्यू आ गया 84,240 रुपीज। देखिए यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है कि 86 और 84 सीपी का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये सीपी क्या है, ज्यादा है, एसपी 84 इसके पेक्षा कम है, एसपी कम है। अगर सीपी का वैल्यू ज्यादा है, एसपी का वैल्यू कम है, तो ये लॉस होगा। क्या हुआ, लॉस। तो लॉस हुआ है, तो यहाँ पूछ क्या है, लॉस निकालिए, परसेंटेज निकालिए, गेन या लॉस। लॉस हुआ तो लॉस निकालिए, गेन हुआ तो गेन निकालिए। तो लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज लगाएंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करते हैं। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है। लॉस की जगह पे हम क्या लिखते हैं, लॉस की जगह पे लिखते हैं सीपी माइनस एसपी। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, लॉस की जगह पे जो लिखा था सीपी माइनस एसपी। वैल्यू पुट किया गया, वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे आया वैल्यू लिखिए, सीपी की जगह पे रखिए 86,400 और एसपी की जगह पे रखिए 240 पुट कर दिया वैल्यू को। और सीपी फिर नीचे भी सीपी लिखिए और लिख देते हैं सीपी का जगह कितना है 86,400 और फिर यहाँ लिखिए जैसे 100 है 20 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 20 ये 100 कैंसिल आउट हो गया। इसका माइनस करिए, इसमें से माइनस करने से कितना आ रहा है 2160 यानी 2160 आ रहा है। और नीचे ये कट गया कितना 864। सबसे पहले इसमें क्या किया, इसे 4 से कट कर दिया गया। 4 से काट के ये आएगा 200, ये 2 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर ये 6 बार चला जाएगा। ओके, फिर यहाँ देखिए ये 5 टाइम्स गया, फिर 4 एंड 0, फिर इसे 4 से कट करके देखिए, फिर से 4 कटेगा, 4 से कट करिए 54 आ जाएगा, 135 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसे 3 से कट रहा है, देखिए ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 18 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब ये 45 है और ये 18, ये 9 से कट रहा है, अब इजीली 9 से कट रहा है, 3 से भी काट सकते थे लेकिन लंबा हो जाएगा। 9 से काटते हैं, एक ही बार में कट गया हमारा। 9 से काटते हैं 5 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, आंसर हमारा आ गया 5/2। ये परसेंट है 5/2%। लिख देते हैं लॉस परसेंट की जगह लिखते हैं जो वैल्यू आया है 1/2। ये है, ये इसे सही करते हैं, ठीक से लिख देते हैं थोड़ा। सही है, ठीक, देख लीजिए आप। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन का मान सकते हैं, ये मुझे खासकर मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। मैं इसे आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या किया गया, हरी है, एक लड़का है हरी नाम का, वो 20 केजी चावल, राइस मतलब चावल खरीदता है 36 रुपीज पर केजी हिसाब से, यानी 20 किलो केजी वो खरीदता है 36 रुपीज के, और 25 केजी खरीदता है 32 रुपीज पर केजी हिसाब से। यानी टू टाइप्स का चावल खरीदा है, वो 2 टाइप्स का चावल खरीदा है, और एक खरीदा है 36 रुपए पर केजी और खरीदा है 32 रुपीज पर केजी, और दोनों को मिक्स कर देता है। वो दोनों को मिक्स किया, मिक्सर बना लिया, दोनों मिक्स करके मिक्सर बनाया, तो टोटल केजी कितना हो जाएगा उसका 20 केजी और 25 केजी टोटल, उसका टोटल मिक्सचर कितना होगा 45 केजी। यानी टोटल मिक्सचर जो मिक्सचर हुआ टोटल वो कितना होगा 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45 केजी। ये टोटल मिक्सचर हो गया उसके पास, जो टोटल मिक्सचर है ये इतना हो गया। ओके, कह रहा है, पूछ रहा है कि अगर वो टोटल मिक्सचर जो है वो 38 रुपीज पर केजी हिसाब से बेच रहा है, ये जो इतना है 35 केजी वो इसको इस रेट पे बेच रहा है 38 रुपए पर केजी हिसाब से सेल कर दे रहा है। पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है गेन परसेंट, कितना परसेंट से प्रॉफिट हुआ, गेन परसेंट पूछ रहा है। ओके, चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक,
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। गिवन डाटा जो दिया है उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं जो फर्स्ट चावल था उसको ए मान लिए, फर्स्ट राइस को ए राइस है, ये फर्स्ट राइस है ना। इसका ये कितना है, इसका प्राइस है, ये जो प्राइस है, प्राइस वो दिया है कितना 36। ओके, और कितना लिया है टोटल अमाउंट जो है वो अमाउंट लिया है टोटल जितना है वो उसको करते हैं, कितना लिया है 25 kg। कितना रुपीज कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना रुपीज जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना रुपीज आएगा। और बी राइस है, उसका प्राइस कितना दिया हुआ है, देखिए पर केजी के हिसाब से 32 रुपीज। वो कितना दिया है, सॉरी ये दिया है, ये लिया है 20 kg, ये है 20 kg और ये है 25 kg। ओके, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो आएगा ए राइस का टोटल प्राइस कितना पे किया है ए राइस को खरीदने के लिए, वो आएगा कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके 720। और ये बी जो है बी राइस सेकेंड राइस, उसका प्राइस इतने रुपए पर केजी है, ये प्राइस पर केजी है, ये पर केजी है, और ये टोटल केजी में, ये सब केजी है, 20 kg 25 kg। इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 8000, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ये जो आया ये हमारा टोटल ऐड कर देंगे दोनों को। ये जो हमारा आया है ये क्या है 1520, यही जो वैल्यू है यही हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है, सीपी ये हमारा सीपी आ गया, हमारा सीपी तो निकल गया। एसपी निकालना है क्योंकि गेन निकालना है, गेन निकालना सीपी और एसपी दोनों चाहिए। सीपी तो आ गया, एसपी निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एसपी कैसे निकालते हैं। देखिए कह रहा है एसपी करने के लिए क्या कहा है, ही मिक्स्ड, उसने क्या किया दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, ए और बी को मिक्स कर दिया। तो दोनों को अगर मिक्स किया तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 20 kg था कोई और 20 kg, देखिए क्या किया है एसपी निकालने के लिए उसने ए प्लस बी को मिक्स कर दिया, तो क्या 20 kg था, ये 20 kg था और ये 25 kg था, तो टोटल हमारे पास कितना केजी हो गया, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये एसपी निकाल रहे हैं हम, ये टोटल केजी निकल गया 25 kg, उसके बाद टोटल 45 kg हो गया, 45 kg राइस आ गया, टोटल कितना है 45 kg। और उसी 45 kg को उसने 38 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल कर दिया, तो ये हमारा स्कैन करेगा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। हमारा सेलिंग प्राइस कितनी निकलेगी, एसपी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 38। इस सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके लिखते हैं। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका, देखिए यही आएगा, चेक कर लीजिएगा 1710 रुपए आएगा हमारा। देखिए सेलिंग प्राइस हमारा आ गया और कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे, इसे एक जगह लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं एसपी इक्वल टू, इसे भी मिटा के लिखते हैं सही से, लिखते हैं सीपी इक्वल टू कितना आया था 1520 और एसपी के लिखते हैं 7010। देखिए क्या है, एसपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, तो ये प्रॉफिट हुआ है यानी गेन हुआ है। क्वेश्चन कुछ भी रहा है गेन परसेंट, गेन हुआ है तो गेन यहाँ से पता चल रहा है, गेन तो हुआ है। फॉर्मूला लिखते हैं, गेन परसेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं, गेन परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं हम, पूछ रहा है निकालिए फाइंड द गेन परसेंट, गेन परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट क्या था, गेन अपॉन सीपी इनटू 100।
ओके। अब देखिए गेन 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 या तो इसमें से इसको माइनस करके डायरेक्ट लिखिए या फिर फॉर्मूला को आगे बढ़ाइए। फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लिखते हैं गेन की जगह क्या लिख सकते हैं, गेन की जगह पर लिखते हैं हम SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो अब लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, SP और CP का वैल्यू इसमें पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। CP की जगह SP की जगह लिखते हैं 10 और CP की जगह लिखते हैं 15 20 15 20 सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सही है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ की नहीं। अभी आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने चलते हैं। चौक ले लेते हैं हम, देखिए 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, माइनस कर देते हैं इसको, माइनस करने पे कितना आएगा 1 9 0, ठीक है। अपॉन इसे नहीं करते हैं, ठीक है। इसे कट नहीं करते हैं, इसे ऐसे रहने देते हैं, 0 रहने देते हैं। यहाँ कट करने अच्छा लगेगा, एक 0 यहाँ पे आ रहा है तो ये कट हो जाएगा आसानी से, तो हमें सॉल्व करने में आसान पड़ेगा। देखिए कट हो गया, ये इसको इस पे काट देते हैं, फिर इसको 2 से कट करते हैं, 7 and 6 और ये 50, फिर इसे कट करते हैं 2 से 3 and 8, यहाँ क्या है 25। ये देखिए 1 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारा, वैल्यू आ गया 25/2%। ये क्या है, गेन है, गेन परसेंट। तो लिखते हैं आंसर, लिखते हैं आंसर क्या होगा, आंसर गेन परसेंट इक्वल टू 12 आउट ऑफ 2%। देखिए ये सब हो गया, क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया। एक बार हम आपको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है हरी है, एक लड़का है हरी, जिसका नाम है हरी, वो 20 केजी चावल 36 रुपए तक खरीदता है, 36 रुपए पर केजी है, 36 रुपीज पर केजी के हिसाब से 20 केजी खरीदता है। और 25 केजी चावल 32 रुपीज पर केजी खरीदता है। एक दो रकम का, यानी एक चावल ए है, एक चावल बी है, एक चावल ए है, एक चावल ए है, यह एक चावल है और एक बी चावल है, दोनों को खरीदा है उसने। एक 36 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा, एक 32 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा, एक 20 केजी खरीदा, एक 25 केजी खरीदा। तो उसने ए को खरीदने के लिए, ए चावल को खरीदने के लिए टोटल 720 रुपए खर्च किए। कितना खर्च किया, 720 रुपए। और बी चावल खरीदने के लिए 800 रुपए खर्च किए, 800 रुपए। देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आ जाएगा। तो उसने कुल कितने पैसे खर्च किए, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल अमाउंट आ गया इसका। टोटल इसने खर्च किया, यानी टोटल चावल जो खरीदा वो 1520 रुपए का खरीदा। कितने का, 1520 रुपए का टोटल चावल उसने खरीदा। ठीक है, टोटल चावल खरीदने के बाद उसने क्या किया, पूरे चावल जो टोटल पूरा चावल था उसको 38 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल कर दिया। जो सेल कर रहा है, कितना सेल कर रहा है, 20 केजी प्लस 25 केजी, यानी टोटल वो सेल कर रहा है 45 केजी। टोटल कितना सेल किया, 45 केजी सेल कर रहा है। कितने हिसाब से, 38 रुपीज के हिसाब से। ये जो एसपी हमारा आया है, एसपी जो हमारा आया है वो क्या है, टोटल क्या प्राइस 45 केजी इंटू 38। ये प्राइस है, ये केजी है, ये केजी है और ये प्राइस है, प्राइस पर केजी, ये प्राइस पर केजी है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ये वैल्यू आ गया है। देखिए आ गया। यहाँ से एसपी और सीपी को हमें जब देखना है तो हमें साफ दिख रहा है कि सीपी का वैल्यू कम है, एसपी का वैल्यू ज्यादा है।
तो हमें गेन हुआ है। प्रॉफिट हुआ, कुछ क्या है, गेन परसेंट पूछ रहा है, तो गेन परसेंट निकाल दिए। गेन परसेंट का फॉर्मूला हमने लिखा, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। और गेन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी। गेन की जगह पे गेन के प्लेस पर लिखिए एसपी माइनस सीपी, गेन के प्लेस पर रखिए एसपी माइनस सीपी, ठीक। और सीपी की जगह सीपी लिखिए। अब देखिए एसपी का वैल्यू कितना है, एसपी का वैल्यू देखिए, एसपी का वैल्यू है 710 यानी 1710 रुपीज, ये हमारा एसपी का वैल्यू है। और सीपी का वैल्यू है 1520, ये हमारा सीपी का वैल्यू है। दोनों जगह दोनं सीपी और एसपी का वैल्यू पुट कर दिए, ये 5 है, दो वैल्यू पुट किए और इसको माइनस किया, माइनस करने पे ये जो निकला, ये जो माइनस किया ये हमारा गेन हुआ। गेन कितने का हुआ, 190 रुपीस का गेन हुआ, ये हमारा गेन निकल गया। और फिर दोनों को सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद देखिए आंसर आ गया हमारा 25 आउट ऑफ 2। इसको चेंज कर दिए, ये 12 और 1 आउट ऑफ 2 हो गया। ये भी हमारा आंसर, फाइनल आंसर है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मजेदार है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा और मजेदार मान सकते हैं इसे आप, ठीक। देख लीजिए आप इसको, ठीक है। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए अच्छा और साबित हुआ तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को फॉरवर्ड करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फर्स्ट क्लास का लिंक नीचे कमेंट में दिया हुआ है।